जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के जमाने में एक बहुत मशहूर डाकू था। वो डाका जनी से बाज नहीं आता था, यहाँ तक कि कई मर्तबा पकड़ा गया। काजी इसे हर बार पकड़े जाने पर कभी 100, कभी 200, कभी 300 दर्रों की सजा देता। इसे इस वक्त तक 16,000 दर्रे लग चुके थे, मगर वो इस बुरे फेल से बाज नहीं आता था। हत्ता कि उसका एक हाथ भी काट दिया गया, मगर वो बाज ना आया और अपने एक हाथ से ही चोरी और डाकाजनी करता रहा। लोग उससे बहुत खौफजदा रहते, कोई उसके सामने जाने की जुर्रत ना करता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो डाकू जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के घर चोरी की नीयत से दाखिल हो गया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने तजारत की घर से कुछ कपड़े और दीगर अशिया मंगवा कर रखी हुई थी और उन्हें 2-3 गठरियों में बांध रखा था। मशहूर डाकू जब दीवार कूदकर घर में दाखिल हुआ तो इसे वो सामान जो गठरियों में बंधा पड़ा था नजर आ गया। वो एक हाथ होने के बाइस उनको उठा कर ले जाने से कासिर था और अभी यही सोच रहा था कि किसी को इस सामान को उठाने के लिए लाया जाए कि इतने में हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह नमाज तहज्जुद के लिए नींद से बेदार हुए और अपने घर के सहन में तशरीफ लाए। डाकू की नजर आप पर पड़ी और उसने समझा कि शायद ये इस घर का कोई नौकर है जो मालिकों के बेदार होने से कबल घर के काम के लिए बेदार हुआ है। उसने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह को निहायत सख्त लहजे में अपने पास बुलाया और कहा, ये गठरी उठाकर मेरे सर पर रखो। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह उसकी जानी बढ़े और गठरी उठाकर उसके सर पर रख दी। उसने जब देखा कि घर का एक नौकर इसके रोब में आ चुका है और उसके अहकामात की तामील कर रहा है, तो उसने बजाय अपने सर पर गठरियां उठाने के हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के सर पर गठरी उठवाने का इरादा किया और उन्हें इसी सख्त लहजे में हुक्म दिया कि मेरे सर पे ये गठरी ना रखो बल्कि अपने सर पे रखो। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह आमादा हो गए। उसने अपने एक हाथ से गठरी आप रहमतुल्लाह के सर पर रखने में मदद की। जब आप रहमतुल्लाह ने गठरी सर पर उठा ली तो उसने हुक्म दिया कि जल्दी करो और मेरे साथ चलो, फजर होने वाली है और सूरज की रोशनी हो जाएगी। इससे पहले पहले तुमने ये गठरी मेरी मतलूबा जगह तक छोड़ कर आनी है और अगर तुमने देर की तो मैं डंडे से तुम्हारी मुरम्मत करूंगा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अपना माल अपने सर पर रखकर उसके घर की जानिब चल पड़े। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह रास्ते में थक गए। वजन ज्यादा होने के बाइस आपका सांस भी फूल चुका था। आपकी रफ्तार आहिस्ता हो जाती, जिस पर वो बदनाम जमाना डाकू आपको डंडे से मारने लग जाता। यहाँ तक हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह वो गठरी सर पर उठाए उसके घर तक पहुंचा देते हैं और घर वापिस आ जाते हैं। बदनाम जमाना डाकू ने एक दिन गुजारा। वो रात को निहायत इत्मीनान से सोया और अगली सुबह उठा। इसे ख्याल आया कि जिस घर में मैंने गुज़िश्ता रोज चोरी की वारदात की है और चोरी का सामान इसी घर के नौकर के जरिए यहाँ तक लाया हूँ, कहीं वो मेरा राज फाश न करते। मुझे इससे मुतल्लिक खबर रखनी चाहिए और चल के देखना चाहिए कि आया वहाँ लोग जमा हैं या नहीं। अगर तो जमा हुए तो यकीनन इस नौकर ने मेरा राज फाश कर दिया होगा और वो तफ्तीश कर रहे होंगे, और अगर वहाँ खामोशी हुई तो यकीनन नौकर ने मेरे मुतल्लिक किसी को डर के मारे नहीं बताया होगा। चुनांचे वो आप रहमतुल्लाह के घर की जानिब चल पड़ा। वहां पहुंचकर क्या देखता है कि लोग आ रहे हैं और घर में कतार दर कतार दाखिल हो रहे हैं। घर में दाखिल होने वाले अफराद हुलिये से निहायत परहेजगार और मुत्तकी लग रहे थे। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने किसी से पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। इसे बताया गया कि क्या जानते नहीं कि ये घर एक बहुत बड़े शेख और पीरे कामिल का है। उसने पूछा, क्या मैं उनको देख सकता हूँ? बताया गया कि हाँ, देख सकते हो। मालूमात देने वाले ने इसे अपने साथ लिया और घर में दाखिल हो गया। इस दौरान डाकू ने अपना कटा हुआ हाथ छुपा लिया कि कहीं घर का नौकर इसे पहचान न ले। घर में दाखिल होकर उसने देखा कि वही नौकर जिससे उसने गठरी उठवाई और घर तक मारता हुआ ले गया था,
وہ مسند ارشاد پر تشریف فرما ہے۔ معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ ہے جو ولی کامل ہے۔ اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ کی مجلس میں گناہوں سے توبہ کی اور آپ سے بیعت ہوا۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ نے بدنام زمانہ ڈاکو کو اپنی خلافت عطا فرمائی۔ اللہ والوں کی مجلس کا اپنا ہی اثر ہے۔ کہاں بغداد کا مشہور چور اور ڈاکو اور کہاں جنید بغدادی رحمت اللہ کا خلیفہ۔ یہ اللہ والوں کی محفل کا اثر تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی اور راہ راست اختیار کی۔